हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 10th एंड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं बाबू, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करें। जितने भी प्यारे बच्चे अभी तक जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं बाबू, वो भी छात्र आज की इस वीडियो को देखकर 95% अचीव कर सकते हैं। 95% मार्क्स कैसे लाना है, आज की इस वीडियो में एक एक पॉइंट को आपके लिए ला दिया हूं। और आज की इस वीडियो से जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं, जो आप अक्टूबर से पढ़ करके 95 अचीव कर सकते हैं, पूरी गारंटी के साथ। आप धैर्य से एक एक चीज को समझिए और नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे मोटिवेशन लाइन, सबसे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन बताता हूं और इसी जुनून के साथ आप तैयारी कीजिएगा कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब भी बदलेंगे हकीकत में, बस तू जरा कोशिश तो कर। कोशिश करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। आपका अगर 80% आने वाला होगा बाबू, और ये वीडियो आप देख लेते हैं, तो आपका 90% आना एकदम तय हो जाएगा, क्योंकि वो चीजें इसमें बताने जा रहा हूं जो अभी तक आपको मालूम नहीं होगा। चलिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, 2025 बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे तैयारी करना है। सबसे पहले आपके पास वो चीजें नहीं है जो बीत चुका है, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तो चीजें जो है बीत चुका है और इसके बारे में सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब जो आपके पास बचा है बाबू, वो गोल्डन टाइम बचा है। यानी कि देख लीजिए, आपके पास जो बचा है अक्टूबर मंथ और नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी का ताप, मतलब कि बिल्कुल अपने माइंड में नहीं लेना है, क्योंकि उस समय आपका एग्जाम होगा। तो आपके पास मात्र 4 महीने बचा है और इसी 4 महीने में आप 90% से भी आगे अचीव कर सकते हैं मार्क्स। तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए कि 4 महीने में आप कैसे तैयारी करेंगे। सबसे पहले नंबर मैं आपको बता दूं, टॉपर का नाम सुने हैं ना, हर एक साल टॉपर बच्चे बनते हैं और टॉपर लिस्ट में टॉप 10 भी बच्चे होते हैं। तो आपको भी टॉपर कैसे बनना है वो चीजें आप पहले समझिए। देखिए, टॉपर क्या करते हैं और कैसे बनते हैं, मेन चीज ये है। देखिए बाबू, टॉपर का मतलब आप भी बन जाएंगे, ठीक। सबसे पहले टॉपर के पास सेम बुक एनसीईआरटी जो आप पढ़ रहे हैं उसके भी पास वही बुक होती है जो आपके पास बुक है, वो भी टॉपर बनते हैं और आप भी टॉपर बनेंगे। कैसे, मतलब कि सेम बुक आपके भी पास होती है और उसके भी पास 2 हाथ है, 2 पैर हैं, आपके भी पास हैं, तो आप भी अचीव कर सकते हैं। सेम कॉपी जो बोर्ड एग्जाम में मिलेगी उसको भी मिलेगी, आपको भी मिलेगी, और यहाँ पे सेम पेपर भी मिलेगा, यानी कि सारा चीज सेम रहेगा। तो आप टॉपर क्यों नहीं बन सकते, आपके भी पास वो सारी चीजें उपलब्ध है बाबू। तो एक एक चीज को ध्यान समझिए, पढ़ने ही वाला बच्चा कामयाब होता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, सारी चीजें मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगा, 100% गारंटी है। चलिए, आपको बता रहे हैं कैसे अचीव करना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है इसके भी बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि टॉपर जो लिखते हैं ना, एक यूनिक तरीके से लिखते हैं। 100 बच्चे क्लास में बैठते हैं पेपर देने, आप समझिए कि 100 बच्चे में आप यूनिक होंगे ना, अलग तरीके से अच्छा से लिखेंगे तो आप टॉपर बनेंगे। बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है ये चीजें आपको जानकारी होना चाहिए, और बहुत सारी वीडियोज में बना दिया हूं कि बोर्ड कॉपी कैसे लिखे, एक एक क्वेश्चन को इंडिकेट करके बताया हूं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो कॉपी मिल जाएगा कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक भी बताएंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें। देखिए बाबू, लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद नहीं होता है तो कैसे याद करना है, एक बार उस क्वेश्चन को पढ़िए, दिमाग में अच्छे से रिपीट कीजिए, उसको एक दो बार पढ़ के उसको कॉपी पेन उठाइए और उसी चीज को बिना देखे हुए एक बार लिखिए। थोड़ा सा याद हुआ उसको लिख दिए, फिर थोड़ा गलती होगा तो फिर एक बार उसको लिखिए। ऐसे करने से लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे। बिना देखे हुए उसको लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक। इसके बाद हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। देखिए बाबू, हैंड राइटिंग काफी इफेक्ट पड़ता है एग्जाम में, कि बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं लेकिन आपकी हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छी है और लिखने भूल जाते हैं। कोई क्वेश्चन मान लो बाय द वे थोड़ा सा गलती हो गया, तो हैंड राइटिंग भी अच्छी है तो वहां पे भी फुल नंबर अचीव कर सकते हैं। तो हैंड राइटिंग भी मायने रखता है, ठीक है। और हैंडराइटिंग कैसे बनाना है, आपको अच्छे से साफ साफ अक्षर गोल गोल लिखना होगा। इसके लिए मैं एक पर्सनल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको देख के तैयारी कर लेना हैंडराइटिंग, ठीक।
अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं बाबू, तो सबसे पहले क्या चीजें आपको ध्यान देना है, कैसे तैयारी करेंगे वो चीज पे लेकर चलते हैं। सबसे पहले सिलेबस जान लीजिए। मान लीजिए किसी भी लड़ाई को लड़ने से पहले आपके पास वो हथियार होना जरूरी है। यानी आप बोर्ड एग्जाम की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, सबसे पहले आपका हथियार क्या है, सिलेबस। और सिलेबस के बेस पे ही आपको मतलब पेपर देना है। तो सबसे पहले जानकारी होना चाहिए ऑल सब्जेक्ट का कि मेरा सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है, तब जाके तैयारी कर पाएंगे। ठीक, हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं, यानी कि आपका हिंदी का हो गया, इसमें कितने चैप्टर हैं, कितने चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है ना, ये चीज आपको पहले जानकारी होना चाहिए बाबू। इसके बाद कितने मार्क्स का है, यानी कि मान लीजिए कि कोई चैप्टर है, 1 नंबर चैप्टर आपका हिंदी का है गद्य से, तो ये चैप्टर में से 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो ये जानकारी रहेगा तो आप उससे विशेष बल देकर तैयारी करेंगे कि ये चैप्टर ज्यादा कीमती है मेरे लिए। ठीक, पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ना है कि ज्यादा नंबर का कौन सा चैप्टर है, उस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। अच्छे से अपना नोटबुक में तैयार करना है कि हाँ ये ज्यादा नंबर का चैप्टर है, इस पे ज्यादा फोकस करना है और इसमें से ज्यादा पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लानिंग बना के तैयारी करना होगा बाबू। ठीक, चलिए आगे वाला जो पॉइंट बता रहा हूं ध्यान समझिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि टॉपर कैसे बनना है, आपको भी बनना है ना, तो सबसे पहले टॉपर बनने के लिए आपके पास एक बोलेंगे तो सेट योर गोल बाबू, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए कि आप कितना परसेंटेज लाना चाहते हैं। ठीक है ना, सेट कर लेंगे अपना गोल कि मान लीजिए कि मुझे 85% इस बार के पेपर में लाना है भाई, कैसे भी किसी भी तरीका से। तो कोई भी कोशिश आप करने से नहीं चूकेंगे। तो आपको प्लान करना होगा कि मुझे कितना परसेंटेज इस बार लाना है, 80 लाना है, 85 लाना है, या 90 लाना है, या 98 लाना है। तो सबसे पहले आपको एक गोल फिक्स करना पड़ेगा, उसी के गोल के हिसाब से आप मेहनत भी करेंगे। बड़ा गोल होगा तब बड़ा मेहनत करेंगे, छोटी गोल होगी तो आप छोटा ही मेहनत करेंगे। इसलिए आप कभी भी अपना बड़ा गोल बनाइए और उस गोल के हिसाब से मेहनत कीजिए। ठीक, सबसे पहले बेस्ट टाइम टेबल, आपको किसी भी चीज को करने के लिए आपके पास उस काम के लिए टाइम टेबल बनाना पड़ता है। बिना टाइम टेबल के कोई भी काम करेंगे तो उसमें जरूर असफलता मिलेगी। इसलिए कोई भी कार्य को करने के लिए उसका समय सारणी होना चाहिए। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना होता है, तब जाके उसमें सफलता मिलती है। तो आप अपने स्टडी टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे हिंदी कब पढ़ना है, इंग्लिश कब पढ़ना है, सारी सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाइए। जिसमें जो हार्ड सब्जेक्ट है बाबू उसमें थोड़ा समय ज्यादा दीजिए, जो इजी है उसको तो आप मैनेज कर लेंगे। तो अपना बेस्ट टाइम टेबल एक बनाइए, और इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो दूंगा कि आप मतलब कौन सब्जेक्ट पर कितना टाइम देंगे, कौन सब्जेक्ट को किस समय पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे या सुबह में। तो ये सारी चीज के लिए मैं एक बेस्ट टाइम टेबल का वीडियो अलग से लाऊंगा। ठीक, चलिए आप लोग कमेंट कर देना कि बेस्ट टाइम टेबल वीडियो बना दीजिए। चलिए इसके बाद बाबू मेन इंपॉर्टेंट, आजकल की इस दुनिया में जो बच्चे हैं ना, इसी पे ज्यादा लगे रह रहे हैं। देखिए, जिसे सोशल मीडिया यानी का कम से कम उपयोग करना है, कम से कम, यानी कि जो जिसके बिना काम रुक जा रहा है उसी को यूज करना है, और फालतू की जो चीज है वो आपको बाधा डालेगी। जैसे आजकल इंस्टाग्राम, शॉर्ट वीडियो और फेसबुक और व्हाट्सएप, ये सारी जो चीजें हैं ये सोशल मीडिया के एप्लीकेशन है, और ज्यादा लोग इसी में फंसे रहते हैं। और ये मतलब आपके गोल को क्या करता है, अपने के लक्ष्य को पीछे लेकर के चला जाता है। तो इन सारी चीजों से जो मतलब ज्यादा जानकार बच्चे हैं और काफी टैलेंटेड है, इससे दूर रहते हैं। ठीक है ना, पढ़ाई पे फोकस करते हैं क्योंकि अपना लक्ष्य बना लिए हैं। तो इन सारी चीजों से दूर रहेंगे, नहीं तो यही लक्ष्य को खा जाएगा। तो आपको अच्छे से अपने लक्ष्य पे डटे रहना है, इन सारी चीजों से दूर रहना है। अब रहती है बात मेन यहाँ से कि क्या क्या चीज पढ़ के आप अचीव करेंगे 90+, 95+। सबसे पहले बच्चे पूछते हैं कि सर हम क्या क्या पढ़ लें। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है ना 3 इयर्स पेपर, इसका मतलब लास्ट का 3 इयर्स, यानी कि 2025 में जब आप पेपर देंगे, इससे पहले 2024, 23, 22, इसका मतलब यही लिखा है कि 3 इयर्स पेपर, 3 साल के जो पिछले 3 साल के पेपर्स हैं बाबू, उसको अच्छे से पढ़िए कि किस टाइप से पेपर में क्वेश्चन बना था, कितना हार्ड है, कितना इजी है, ये आपको उसमें दिख जाएगा। और उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, नहीं हुआ तो भी आप उसको हल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
आप इसको लगाइए। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, आप क्वेश्चन बैंक बाबू खरीदे होंगे, उसमें देखिए लिखा होगा क्वेश्चन बैंक के सामने VIMP और सन भी डाल दिया होगा कि ये क्वेश्चन इतने साल से रिपीट कर रहा है, तो वो समझिए कि वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इंपॉर्टेंट भी बता दिए कैसे पहचानना है, अपने क्वेश्चन बैंक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है देखकर। इसके बाद प्री ईयर पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को IMP नोट बना लीजिए। मतलब 3-4 साल के जो पेपर्स हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन को छांट के अपना नोट एक बना लीजिए, ठीक है ना, और उसी में से आप देखेंगे कि 80% क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो ये सारी चीजें को अच्छे से आपको तैयार करना है, और जितने भी आल फॉर्मूले हैं जैसे कि मैथ्स के हो गए या साइंस के हो गए या जो भी चीज केमिस्ट्री का, मतलब जितने भी चैप्टर वाइज फॉर्मूले हैं अपना नोटबुक में एक एक चैप्टर का फॉर्मूला अच्छे से लिख लीजिए, साफ साफ अच्छे से अपने हैंड राइटिंग में लिखिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो अच्छे से इसको फॉर्मूले को, सारे फॉर्मूले को अच्छे से नोटबुक में लिखकर तैयार कीजिए न्यूमेरिकल लगाते समय, ठीक। इसके बाद चैप्टर के IMP टॉपिक को पढ़िए। मैंने बता दिया वही चीज यहाँ पे भी लिखा हूँ। IMP का मतलब जो बार बार रिपीट कर रहा है पेपर में और उसका ज्यादा डिमांड है पेपर में आने का, उसको अच्छे से 1-2 बार गहराई से पढ़िए। अब सभी विषय का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, जितने भी हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जितने भी मैथ्स के हैं, थोड़ा जो पेपर में रिपीट कर रहा है बायो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको 1-2 बार अच्छे से पढ़िए। और ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा मतलब उस पर डिप्रेशन में नहीं जाना, ये कोई भी बता देता है एग्जाम टाइम में, या आप मेन जो है 5 नंबर वाले क्वेश्चन इसको गहराई से पढ़ना है, ठीक। और सबसे बड़ी बात होती है प्यारे बच्चों की अंतिम दिनों में, मतलब अंतिम दिनों तक स्टडी करना है। कैसे करना है भाई, सबसे पहले सेल्फ स्टडी। देखिए कोचिंग जाते होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास लिए होंगे, अगर आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, ऑनलाइन में आते हैं बस देख करके और चले जाते हैं, नोट नहीं बनाते हैं उस क्लास का, तो कोई पढ़ने से फायदा नहीं है। सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़िए तो सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आप मान लीजिए एक क्वेश्चन आज आप क्लास लिए पढ़े और आप नहीं पढ़े मतलब नोटबुक में, तो आप भूल जाएंगे। तो उस चीज़ को आप खुद से एक बार पढ़िए, देखिए कि मुझसे गलती हो रहा है या सही हो रहा है, तो 1-2 बार करेंगे तो खुद से जब करेंगे ना तो एकदम सही होने लगेगा। तो सेल्फ स्टडी का महत्व ही कुछ अलग है। अपने आप से ज़्यादा मेहनत कीजिए उस क्वेश्चन पे, ठीक। क्वेश्चन आंसर अच्छे से तैयार कीजिए। जो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड जारी कर रहा है UPMSP पे, उस चीज़ को एक बार पढ़िए कि हाँ इस बार इसी टाइप से पेपर बन के आएगा, क्योंकि खुद UPMSP पर जारी किया है यूपी बोर्ड ने। और क्वेश्चन बैंक जो आप लोग खरीदे हैं उसे तैयारी कीजिए। इस टाइप से करके आप लोग बोर्ड एग्जाम में जितने भी पॉइंट्स बताए हैं बाबू, एक एक करके अच्छे से करेंगे तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ 85 तो नहीं, मतलब कि 90 तक भी ला सकते हैं, एकदम गारंटी बता रहा हूँ। 90-85 एकदम मामूली सा चीज़ है। आप लोग इतना जब कर लेंगे ना तो ये बोर्ड का एग्जाम है, आराम से आप लोग 90 तक पहुंच सकते हैं। मेहनत कीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना दोस्तों में। मिलते हैं एक बेहतर वीडियो टाइम टेबल लेकर के धुआं करने।